एक्स ओ किटी कहानी की शुरुआत में हम किटी नाम की लड़की को देखते हैं जो अपना समर ब्रेक एंजॉय करने की पूरी कोशिश करती है और वो अपने बॉयफ्रेंड डे को कॉल करती है जो साउथ कोरिया में रहता है। दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। किटी अपने बॉयफ्रेंड को बहुत मिस कर रही है और सोचती है क्या वो कभी दोबारा मिल पाएंगे। तभी उसे कोरिया के हाई स्कूल से कॉल आता है और ये जानकर उसे खुशी होती है कि उसका एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है। इसके बाद किटी अपने पापा डॉक्टर कोवी और अपनी सौतेली माँ ट्रीना को ये खुशखबरी देती है। वो बताती है कि उसकी बड़ी बहन लारा जीन की तरह भी उसकी भी लव स्टोरी कंप्लीट हो सकती है। वो कहती है कि जब वो अपने पुराने घर को छोड़कर नए घर में शिफ्ट हुई थी तो वो अपने माँ के सामान को चेक कर रही थी जो अब इस दुनिया में नहीं है। पता चला कि वो कोरियन इंडिपेंडेंट स्कूल ऑफ सोल में पढ़ती थी जहाँ किटी का बॉयफ्रेंड डे भी पढ़ता है। वो अपने डैड को समझाती है कि ये जो हो रहा है ये कोई इत्तेफाक नहीं है, किस्मत ने उसे यहाँ तक लाया है ताकि वो उसी स्कूल में जाकर पढ़ सके जहाँ उसकी माँ पढ़ती थी। उसके डैड उसे कहते हैं कि तुम्हारा यहाँ स्कूल स्टार्ट होने वाला है अगले वीक से, जिस पर किटी कहती है कि मैं कोरिया जाकर ही अपना हाई स्कूल कंप्लीट करना चाहती हूँ। मुझे भी अपना लाइफ सेट करना है, मुझे अपने लाइफ में एडवेंचर चाहिए और उस स्कूल में जाने से वो अपनी माँ को भी जान पाएगी। और आखिरकार किटी के पापा मान जाते हैं। अगले दिन किटी सोल के लिए निकल जाती है। खुशी के मारे अपनी बहन को मैसेज करती है कि वो साउथ कोरिया जा रही है अपनी हाई स्कूल कंप्लीट करने के लिए। वहाँ एयरपोर्ट पर उसकी मुलाकात होती है एक लड़के मीनहो से जो भी सोल जा रहा है, लेकिन मीनहो किटी से बात करना नहीं चाहता, वो काफी रूड लगता है। आखिर में वो सोल पहुंच जाती है और एयरपोर्ट के बाहर स्कूल जाने वाला बस उससे मिस हो जाता है। वो मैप लेकर निकलती है अपने स्कूल जाने के लिए, लेकिन किटी का कोई भी मदद नहीं करता क्योंकि वो इंग्लिश में बात करती है और यहाँ लोग कोरियन ही समझते हैं। फिर हम एक लड़की यूरी को देखते हैं जो शॉपिंग करती है और वो काफी अमीर घराने की लगती है। उसके गाड़ी के सामने किटी आ जाती है और यूरी उसे इंग्लिश में बात करती है और किटी उसे कहती है कि मुझे कोरियन इंडिपेंडेंट स्कूल ऑफ सियोल में जाना है, जिस पर यूरी कहती है कि मैं भी तो वहीं जा रही हूँ, मैं वहीं पढ़ती हूँ। तो वो उसे लिफ्ट देती है जिसके बाद दोनों बातें करने लगते हैं और किटी बताती है कि वो वहाँ अपने बॉयफ्रेंड को सरप्राइज देने जा रही है कि उसे हाई स्कूल में एक्सेप्ट कर लिया गया है। यूरी भी बताती है कि वो भी गर्मी की छुट्टियों में किसी को डेट कर रही थी, लेकिन अब सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। अब आखिरकार दोनों स्कूल पहुंच जाते हैं और यूरी देखती है कि उसका पार्टनर उसे मैसेज कर नहीं रहा। तो वहीं डे को स्कूल की एडमिन कहती है कि अगर तुमने आज रात तक फीस जमा नहीं करवाया तो तुम्हें स्कूल से निकलवा दिया जाएगा। किटी डे को मैसेज करती है और कहती है तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। फिर वो फॉर्म फिलअप करने के लिए चली जाती है और यूरी अपनी माँ लिम जीना से मिलती है जो स्कूल की प्रिंसिपल भी है। वो अपनी बेटी से कहती है कि जूलियाना की हाउसकीपर ने कहा था कि तुम जूलियाना को हक कर रही थी और वो काफी रोमांटिक था। यूरी बात को टालने लगती है, कहती है ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो सच बताती है कि गर्मी की छुट्टी में वो एक लड़के को डेट कर रही थी और जूलियाना बस इस बात को छुपाने का काम कर रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं है आप जो सोच रही हैं। किटी देखती है कि स्कूल के प्रिंसिपल जीना का फोटो उसकी मम्मी के एल्बम में भी है, इसका मतलब जीना उसकी माँ की दोस्त हो सकती है। किटी जाकर प्रिंसिपल से बात करती है और कहती है मेरी माँ आपके साथ ही बैच में पढ़ती थी, मेरी माँ का नाम ईव सॉन्ग था। लेकिन जीना किटी को इग्नोर करके चली जाती है। किटी जाती है अपने डॉर्मेटरी में सेटल होने के लिए, लेकिन देखती है कि उसके रूममेट्स का सामान तो वही है लेकिन कोई है नहीं। वो अपने डैड से कॉल पर बात करती है और किटी बताती है कि आज वो उस औरत से मिली जिसे मॉम जानती थी, लेकिन वो मुझे इग्नोर करके चली गई। जिस पर उसके डैड कहते हैं कि कोई बात नहीं, फिलहाल तुम खुश रहने की कोशिश करो क्योंकि अब तुम उसी स्कूल में हो जहाँ तुम्हारी माँ पढ़ा करती थी। शाम को किटी तैयार होकर जाती है वेलकम पार्टी में और फिर से मीनहो से टकराती है और वहाँ उसका दोस्त क्यू भी होता है। फिर वहाँ किटी का बॉयफ्रेंड डे आता है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इतने सालों के बाद दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है, वहाँ यूरी आती है और पता चलता है डे उसका बॉयफ्रेंड है। तो ये सुनकर किटी का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। एपिसोड 2 में किटी पार्टी से बाहर निकलती है और उसके पीछे एक आदमी को देखकर वो चिल्लाती है, ये सोचकर कि वो उसका बॉयफ्रेंड डे है। कहती है कि मुझे तुमसे बात नहीं करना, लेकिन असली में वो स्कूल का टीचर है एलेक्स, वो ऑस्ट्रेलिया से है। यूरी डे से कहती है कि अब तुम जो भी करोगे मुझे उस पर नजर रहेगी और मैंने अपनी मॉम को बता दिया है कि समर हॉलीडेज में मैं तुम्हारे साथ थी, इसीलिए अब किटी के बारे में भूल जाओ। जूलियाना पार्टी में नहीं आई इसीलिए यूरी उसे कॉल करती है लेकिन कॉल नहीं लगता। किटी सोचती है कि उसका बॉयफ्रेंड डे उसके पीछे क्यों नहीं आ रहा। फिर वो जाती है मीनहो के पास और उसे पूछती है क्या तुमने डे को देखा। बाहर डे को एडमिन मिलती है जो कहती है कि तुम्हारा फीस जमा हो चुका है। पता चला कि इसमें यूरी का हाथ है। यूरी अपने बॉयफ्रेंड डे को अपने एहसानों तले दबाना चाहती है। डे किटी से जाकर बात करना चाहता है लेकिन यूरी उसे कहती है कि कल बात कर लेना, आज के लिए तुम मेरे हो। दोनों पार्टी में आते हैं और जीना अपनी बेटी को मेडिसन से मिलाती है और यूरी अपनी माँ को अपने बॉयफ्रेंड डे से मिलाती है। ये बात जानकर जीना कुछ
खुश नहीं लगती। फिर किटी वहां आती है और अपने बॉयफ्रेंड पर चिल्लाने लगती है कि तुमने मुझे धोखा दिया, और वो यूरी से भी कहती है कि ये तुम्हें भी धोखा दे रहा है। लेकिन यूरी कहती है कि धोखा सिर्फ तुम्हें मिल रहा है क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ। ये सब सुनकर किटी का दिल दोबारा टूट जाता है कि वो ऐसे लड़के के लिए अपने घर को छोड़कर कोरिया आ गई। फिर जैसे ही वो वहां से जाने वाली होती है वो गिर जाती है। डे आता है उसे संभालने के लिए, लेकिन किटी वहां से चली जाती है। अब वो बस अपने घर जाना चाहती है। अपने रूम में आती है और उसका बॉयफ्रेंड उसे मैसेज कर रहा होता है और उसे जानकर हैरानी होती है कि उसके रूममेट्स कोई और नहीं बल्कि डे, मीनहो और क्यू हैं। वो तीनों बातें कर रहे होते हैं कि आखिर डे ने किटी को धोखा क्यों दिया। मीनो कहता है कि धोखा तो रिलेशनशिप में मिलता है, इन दोनों का तो रिलेशनशिप है ही नहीं, जिसे सुनकर किटी गुस्सा हो जाती है। आवाज सुनकर तीनों चेक करते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनकी रूममेट किटी है। किटी उन्हें दिखाती है कि ये रूम उसका है, जिस पर डे कहता है कि यहाँ सॉन्ग का भी लिखा हुआ है जो किटी का असली नाम है, लेकिन सॉन्ग कोरिया में लड़कों का नाम होता है, इसलिए शायद एडमिनिस्ट्रेशन को कंफ्यूजन हो गया होगा। डे किटी से बात करना चाहता है, लेकिन किटी कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और उसे नेकलेस मांगती है जो किटी के मॉम का था। लेकिन ये जानकर उसे दुख होता है कि डे को पता ही नहीं है कि उसने वो नेकलेस कहाँ रख दिया है। अब मीनहो डे को समझाता है कि तुमने ऐसी लड़की को पटाया है जो काफी अमीर है, इसीलिए किटी के लिए उसे मत छोड़ना। और क्यू डे से कहता है कि तुम्हारा सच्चा प्यार तुमसे बस कुछ फीट ही दूर है, उसे मत छोड़ना। फिर हम देखते हैं कि वो नेकलेस डे पहना हुआ है जिसे किटी ढूंढ रही थी। यूरी जूलियाना को कॉल करती है, लेकिन पता चलता है कि ये नंबर अब आउट ऑफ सर्विस है। फिर उसे एक वीडियो मिलता है जिसमें यूरी के पापा अपने एम्प्लॉयज पर गुस्सा होते हैं। सुबह होते ही किटी वापस अमेरिका जाने के लिए रेडी हो जाती है। फिर उसे कैंपस में एक पेड़ दिखता है जिसके सामने उसकी माँ फोटो खिंचवाई थी, और ये सब देखकर किटी सोचने लगती है कि क्या उसे यहाँ रुकना चाहिए। तो वहीं तीनों लड़कों को पता चलता है कि किटी अपने रूम में नहीं है, और यूरी के पापा मिस्टर हान अपने वीडियो को देखते हैं जो अब न्यूज चैनल पर भी ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। वो अपने होटल के स्टाफ को डांट रहे होते हैं, और यूरी इस वीडियो का मीम बनाती है जो भी वायरल हो गया है। ये देखकर मिस्टर हान अपनी बेटी को डांटते हैं, लेकिन जीना अपने पति से कहती है कि उनकी बेटी यूरी ड्राइवर के बेटे डे को डेट कर रही है, इस बात का हम फायदा उठा सकते हैं, डे को अपना कर ये दिखाकर कि हम अच्छे इंसान हैं। डे किटी से बात करने जाता है और उसे कहता है रुकने के लिए, और दोनों के बीच एक मैजिकल मोमेंट बनता है। लेकिन तभी वहाँ डे के पापा आ जाते हैं उसे वहां से ले जाने के लिए। यूरी डे से कहती है कि हमें कॉन्फ्रेंस में जाना होगा। यूरी किटी को गुड बाय कहती है क्योंकि वो अब अमेरिका जा रही है। फिर वो अपने कमरे में आती है और मीनहो और क्यू से कहती है कि वो वापस नहीं जाना चाहती क्योंकि वो अपनी माँ को और करीब से जानने के लिए यहाँ रुकना चाहती है। फिर तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस के वीडियो को देखते हैं। मिस्टर हान सबके सामने अपने बर्ताव को लेकर माफी मांगते हैं और एक यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च करते हैं। इस प्रोग्राम के लिए सबसे पहला इंटर्न कोई और नहीं बल्कि डे है, जो कि उनके ड्राइवर का बेटा है और अपने स्कूल का टॉपर भी है। वो ये भी कहते हैं कि डे उसकी बेटी का बॉयफ्रेंड है। रिपोर्टर पूछते हैं क्या कहीं मिस्टर हान अपनी इमेज सुधारने के लिए तो ये सब नहीं कर रहे हैं, जिस पर डे कहता है कि मिस्टर हान ने जो भी कहा वो सही है। पर डे यहाँ इतना नर्वस लगता है जिसे देखकर किटी को लगने लगता है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ नकली है, यानी कि यूरी और डे का रिलेशनशिप फेक है। एपिसोड 3 में अब हम डे को देखते हैं जो अपने घर पर होता है और एनडीए साइन करने वाला होता है। उसकी बहन बोरा आकर उसे पूछती है कि तुम्हारा किटी से ब्रेकअप हो गया है क्या, और डे के पापा भी टेंशन में है कहीं उसका बेटा ये सब में फंस कर ना रह जाए। और डे इंटरनेट पर वायरल भी हो रहा है, इस बात को लेकर भी उसके पापा थोड़े से टेंशन में हैं। लेकिन डे अपने पापा से कहता है कि सब कुछ ठीक है। भाई बहन खेलने के लिए बैठते हैं और डे देखता है कि उसकी बहन का स्कूल शू पूरी तरह से फट गया है, जिस पर बोरा कहती है कि मैं बरी हो रही हूँ ना, इसीलिए जूता फट गया। और डे अपनी बहन का जूता फिक्स कर देता है। डॉर्मिटरी में डे आता है फटाफट कपड़े चेंज करने के लिए, और किटी कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है, और उसे कहती है कि तुम टीवी पर काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे थे, और उसे पूछती है क्या तुम मुझे कल किस करने वाले थे, और वो डे से पूछती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, मुझे पहले ऐसा लगता था कि तुम किसी अमीर परिवार से हो। जिस पर डे सच कहता है कि मुझे शर्म आती थी क्योंकि तुम पहली बार कोरिया आई थी अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाने के लिए, और तब से हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे पसंद ना करो। वो उसे यूरी के बारे में कुछ बोलने वाला था, तभी क्यों वहां आकर कहता है कि हमें निकलना होगा। यूरी जूलियाना को मैसेज करती है, लेकिन जीना को लगता है कि उसकी बेटी डे से बात कर रही है, और वो उसे कहती है कि पूछो उससे कि उसने एनडीए साइन किया कि नहीं। जिस पर यूरी कहती है कि उसे अपने हाल पर छोड़ देने के लिए, वैसे भी वो बहुत घबरा गया होगा।
फ्लैशबैक में देखते हैं कि यूरी और जूलियाना एक दूसरे को किस करने वाले थे, तभी एक मेड वहां आकर उन्हें देख लेती है। डे के पीछे मीडिया पड़ जाती है उसकी एक तस्वीर लेने के लिए। फिर यूरी वहां आती है और डे कॉन्ट्रैक्ट साइन करके उसे दे देता है। वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर स्कूल की तरफ बढ़ते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का झूठा नाटक करते हुए। लेकिन डे को सच जानना है कि आखिर यूरी किससे बात करते रहती है और वो बेबी नाम है किसका। और यूरी ना चाहते हुए भी उसे बता देती है कि उसका नाम जूलियाना है। हाँ, वो एक लड़की से प्यार करती है और वो रोते हुए कहती है कि जूलियाना के पेरेंट्स को हमारे बारे में पता चल गया था और इसीलिए उन लोगों ने जूलियाना से उसका फोन छीन लिया, उसका सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिया। शायद अब वो यहाँ है भी नहीं। फोटोग्राफर का ध्यान खींचने के लिए डे यूरी को अपने कंधे पर उठा लेता है और भागने लगता है। आज स्कूल का पहला दिन है। डे से कहती है कि तुम किटी को सब कुछ सच बता सकते हो, लेकिन जूलियाना के बारे में उसे कुछ मत कहना। डे यूरी को उसका होमवर्क दे देता है जिसके लिए यूरी उसे पैसे देती है। तभी जूलियाना यूरी को एक कमरे में खींच कर ले जाती है। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। यूरी जूलियाना को बहुत मिस करती है और सोचती है काश वो एक दूसरे के साथ हाथों में हाथ डालकर घूम सकते हैं। जूलियाना उसे भरोसा दिलाती है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिलहाल जूलियाना को दूसरे जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। तो वहीं प्रोफेसर ली जीना को आकर बताते हैं कि उसकी बेटी का असाइनमेंट डे कंप्लीट कर रहा है, लेकिन प्रिंसिपल जीना इस बारे में बात नहीं करना चाहती। किटी अपना लिटरेचर क्लास ढूंढ रही होती है और एलेक्स उसकी मदद करता है। फिर वह प्रोफेसर ली को खुद से इंट्रोड्यूस कराता है। क्लास हो जाने के बाद प्रोफेसर ली किटी से कहते हैं कि तुम्हारा स्कोर बाकी सभी बच्चों से बहुत कम है, इसलिए तुम्हें ट्यूशन लेनी होगी और वैसे भी पढ़ाई पे ध्यान दो, सिलेबस आगे बहुत टफ होने वाला है। पहले दिन किटी कैफेटेरिया में ढूंढ रही होती है कि वो किसके साथ बैठेगी। सभी तो उसका मजाक उड़ाते हैं और आखिर में वो लड़कों के पास में बैठ जाती है और किटी क्यू को समझाती है कि उसका और डे का रिलेशनशिप रियल है। यूरी के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो फेक है और तुम अगर आज सुबह रूम में नहीं आते तो शायद वो मुझे किस भी कर लेता। जिस पर क्यू कहता है कि डे थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है। किटी कहती है कि वो कंफ्यूज्ड नहीं दुखी है, उसकी हालत तो देखो। फिर वो क्यू को देखती है एक लड़के फ्लोरियन को देखते हुए और कहती है मुझे पता है तुम उसे तब से देख रहे थे, तुम्हें बात को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन क्यू उसे वहीं रोकता है और कहता है ये अमेरिका नहीं है, ये कोरिया है। यहाँ गे को लेकर लोग इतने सपोर्टिव नहीं हैं। यूरी और डे को मैसेज आता है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। जीना अपनी बेटी से पूछती है कि डे तुम्हारा लिए असाइनमेंट्स कंप्लीट कर रहा है, जिस पर यूरी बस बहाना मारने लगती है और जीना कहती है कि तुम मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दे दो, ना तुम्हारे पास पैसे होंगे ना तुम ये सब फालतू की चीजें करोगी। यूरी पूछती है कि क्या मैं आइसलैंड में एक डीजे फेस्टिवल में जा सकती हूँ, जहाँ वो सीक्रेटली जूलियाना से मिलने वाली थी। लेकिन जीना कहती है कि पहले तुम खुद को सुधारो, उसके बाद हम इस बारे में बात करेंगे। तो वहीं डे अपनी बहन बोरा को कॉल करता है और उसे खुशखबरी देता है कि मैं तुम्हारे लिए एक नया जूता खरीदने वाला हूँ, जिसे सुनकर बोरा बहुत खुश हो जाती है। किटी केमिस्ट्री क्लास में आती है और उसका लैब पार्टनर मीनहो है और दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और मीनहो अपने टीचर एलेक्स से कहता है कि मुझे दूसरा लैब पार्टनर चाहिए, लेकिन वो मना करते हैं और किटी पूरे क्लास के सामने मीनहो का मजाक बनाती है उसे पूपी बेबी कहकर। फिर वो जाकर अपना सीट बदल लेती है और मजबूरन फ्लोरियन का दिमाग खाने लगती है और फ्लोरियन उठकर क्यू के पास जाकर बैठ जाता है। मतलब किटी का प्लान काम कर गया। किटी सारे क्लासेस खत्म होने के बाद लाइब्रेरी जाती है अपने नए ट्यूटर से मिलने के लिए और उसका ट्यूटर कोई और नहीं बल्कि डे है। यूनिस नाम की लड़की मीनहो का डायपर वाला एड यूरी को दिखाती है, जिसके बारे में किटी ने पूरे क्लास को बता दिया। यूरी पूछती है कि किटी को इस बारे में कैसे पता चला। यूनिस कहती है कि शायद डे ने इस बारे में उसे बताया होगा। वो डे से मिलने के लिए जाती है जो किटी को पढ़ा रहा होता है और वो डे को बता देती है कि किटी ने मीनहो के बारे में पूरे क्लास को बता दिया है और जाने से पहले यूरी उसे एनडीए के बारे में याद दिलाती है। डे किटी से कहता है कि मीनू के बारे में तुम्हें नहीं बताना चाहिए था और कहता है कि मेरे और यूरी के बीच जो भी है वो सब कुछ रियल है और वो किटी से ब्रेकअप कर लेता है और जाने से पहले उसे उसका नेकलेस दे देता है। रूम में आकर क्यू किटी को बताता है कि उसका प्लान काम कर रहा है। फ्लोरियन उससे बातें कर रहा था, तभी एक बॉक्स से एक हॉस्पिटल टैग गिरता है, जिसे देखकर किटी को लगता है कि उसकी मॉम ने एक बच्चे को यहाँ जन्म दिया था, कोरिया में, वो भी 1993 में, यानी कि किटी से पहले। मैनेजमेंट की तरफ से किटी को दूसरा कमरा दिया जाता है एक लड़की के साथ। वो कमरा काफी गंदा होता है और वो लड़की बस सारा दिन गेम खेलने में ही बिजी होती है। वो किटी से कह देती है कि मुझे तुम्हारी तरफ से कोई चिक चिक नहीं चाहिए, मुझे परेशान बिल्कुल भी मत करना। और गेम की आवाज से किटी न पढ़ पाती है न सो पाती है। वो एलेक्स के पास जाती है मदद मांगने के लिए और कहती है कि उस कमरे में मैं न सो पाती हूँ न पढ़ पाती हूँ। लेकिन एलेक्स उसे कहता है कि फिलहाल लड़कियों के हॉस्टल में एक भी कमरा खाली नहीं है। किटी और क्यू बात कर रहे होते हैं एक पार्टी ऑर्गेनाइज करने के बारे में, ताकि क्यू और फ्लोरियन फिर से एक दूसरे से मिल पाएं और दोनों करीब आ सकें। पर अब किटी अपने बॉयफ्रेंड डे को बहुत मिस करती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यूरी हर जगह उसके साथ ही रहती है।
क्यू कहता है कि यूरी को नेचर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वहीं क्यू आउटडोर क्लब का प्रेसिडेंट है और डे कल हाइकिंग के लिए जाने वाला है और तुम्हें भी आना चाहिए। हाइकिंग पर मीनहो भी जाना चाहता है लेकिन क्यू मना करता है और वो कह देता है कि हाइकिंग पर किटी भी आने वाली है और मीनहो ये बात यूरी को बता देता है। जैसे सारे स्टूडेंट्स हाइकिंग पर जाने के लिए इकट्ठे होते हैं, किटी और डे एक दूसरे से बातें करते हैं लेकिन तभी वहाँ यूरी पहुंच जाती है। फिर आखिर में वो हाइकिंग के लिए जंगल पहुंचते हैं और किटी मौका देकर डे को बताती है कि उसकी मॉम भी इसी स्कूल में पढ़ा करती थी। तभी अचानक से उसका पैर पत्थर से टकराता है और वो डे के बाहों में गिर जाती है। यूरी और किटी ऊपर तक रेस लगाते हैं और ऊपर जाकर किटी यूरी को बताती है, तुम्हें पता है कि हम दोनों की माँ एक दूसरे को जानती थी। ये सुनकर यूरी को झटका लगता है। यूरी किटी को कहती है कि उसका और डे का एक फोटो खींचने के लिए। फोटो जूम करने से किटी को एक हॉस्पिटल नजर आता है जिसका नाम उसने हॉस्पिटल टैग में देखा था। फिर किटी हॉस्पिटल में पहुंचती और रिसेप्शन पे जाकर कहती है कि उसे पेशेंट का इन्फॉर्मेशन चाहिए जो 1993 में यहाँ एडमिट हुई थी, लेकिन वो कहती है कि इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है, वो नहीं बता सकती। इसीलिए वो बहुत दिमाग लगाती है और एक लड़के और एक लड़की स्टाफ को एक दूसरे के साथ फंसा देती है जो पहले से ही एक दूसरे को पसंद करते हैं। और किटी रिकॉर्ड रूम में घुस जाती है और फिर रिकॉर्ड से उसे पता चलता है कि किटी का एक भाई है जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है। तभी वहाँ एक डॉक्टर आ जाते हैं, उसे पकड़ लेते हैं। फिर जैसे ही क्यू अपने क्रश फ्लोरियन के साथ मूवी देखने बैठता है, वहाँ मीनहो आ जाता है जो कहने लगता है कि फिल्म में उसकी माँ ने एक्ट्रेस का रोल निभाया है। वो फ्लोरियन से बातें करने लगता है जिसे देखकर क्यू नाराज हो जाता है, उसका प्लान जो चौपट हो गया। मिस्टर हान डे को अपने ऑफिस में लेकर आते हैं और आज डे का पहला दिन है। फिल्म देखते समय क्यू और फ्लोरियन एक दूसरे का हाथ पकड़ने वाले होते हैं कि तभी मीनहो फिल्म का स्पॉयलर्स देने लगता है। फिर हम एलेक्स को देखते हैं किटी के साथ जो किसी तरह किटी को हॉस्पिटल से निकाल लाया है और वहाँ एलेक्स अपने बारे में बात करने लगता है कि वो ऑस्ट्रेलिया से है और वो एडॉप्टेड है और उसकी जो असली माँ थी वो कोरियन थी। अब एडॉप्टेड और एलेक्स की माँ कोरियन है, ये बातें किटी के दिमाग में घूमने लगती हैं और वो उसे उसका बर्थ डेट पूछती है, जिस पर एलेक्स कहता है कि बारिश होने वाली है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जब डे ऑफिस से अपने घर आता है तो मीनो अकेला बैठा होता है। वो डे से पूछता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम यूरी के बॉयफ्रेंड हो और तुमने किटी को पूपी बेबी वाली बात आखिर क्यों बताई। डे कहता है कि पता है मैं बहुत बुरा दोस्त हूँ। फिर वहाँ किटी आती है क्यू से मिलने के लिए और मीनो को अभी भी लगता है कि डे अभी भी किटी को पसंद करता है। किटी क्यू को बताती है कि उसे हॉस्पिटल से क्या मिला और हो सकता है कि हमारे स्कूल के टीचर एलेक्स मेरे हाफ ब्रदर हों। क्यू कहता है कि ये इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन किटी कहती है कि ऐसा भी हो सकता है कि एलेक्स मेरी ही तरह जवाब ढूंढने के लिए यहाँ आए हैं कि उनके असली पेरेंट्स कौन हैं। डे और मीनहो किटी को दिखाते हैं कि किटी की नई रूममेट ने वीडियो अपलोड किया है जिसमें किटी सो रही होती है। ये देखकर वो बहुत डर जाती है और डे उसे कहता है कि तुम्हें उस रूम में नहीं रहना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लड़कियों के हॉस्टल में रूम अवेलेबल नहीं है। इसीलिए वो तीनों इस बात पर अग्री करते हैं कि किटी उनके साथ ही रहेगी क्यू के रूम में। अब एपिसोड 5 में सुबह होते ही किटी डे से मिलती है और डे को लगता है कि किटी किसी बात को लेकर परेशान है। तभी यूरी डे को कॉल करती है और किटी उसे कहती है कि तुम्हें पता है ना कि हम दोनों कभी दोस्त नहीं हो सकते। किटी क्यू के साथ अपने हाफ ब्रदर के बारे में बात करती है, लेकिन क्यू उसे कहता है कि तुम्हें इस बारे में अपने सगे बहनों से बात करनी चाहिए या फिर डायरेक्ट एलेक्स से ही बात कर लो। फिर जब किटी क्लास में आती है तो प्रिंसिपल जीना स्टूडेंट्स को बताती है कि चूसॉक फेस्टिवल के लिए कोरियन स्टूडेंट्स अपने घर जा सकते हैं। प्रोफेसर ली किटी से कहते हैं कि तुम्हारा स्कोर्स बहुत कम आ रहा है, पढ़ाई पर ध्यान दो। बाहर आकर किटी एलेक्स से मिलती है और वो उसे समझाता है कि अगर तुम फेल नहीं होगी तो सीखोगी कैसे, इसीलिए बस लगे रहो। ये जानकर कि एलेक्स चूसॉक फेस्टिवल के लिए कहीं जाने नहीं वाला क्योंकि उसका यहाँ कोई परिवार रहता ही नहीं है। मौका देखकर किटी उसे कहती है कि आप हमारे साथ डिनर क्यों नहीं करते, जो स्टूडेंट्स बाहर से आए हैं उनके साथ। डिनर के लिए किटी जाती है ग्रोसरी स्टोर शॉपिंग करने के लिए और वहाँ उसे मीनहो मिलता है जो उसे कहता है कि वो अपना फेस्टिवल अपनी पॉप स्टार गर्लफ्रेंड लुलू के साथ मनाने वाला है। लेकिन ये देखकर कि किटी को कोरियन खाना बनाना नहीं आता, मीनहो उसकी मदद करने के लिए ठान लेता है। जीना अपने पति से कहती है कि कम से कम इस फेस्टिवल के दिन तो तुम काम मत करो, ये दिन हम फैमिली की तरह स्पेंड कर सकते हैं, जिस पर दोनों फिर बहस करने लगते हैं। यूरी कहती है कि क्या आप किटी की मॉम को जानती थी, जिस पर जीना कहती है कि हम दोनों रूममेट्स थे लेकिन ज्यादा क्लोज नहीं थे। अगले दिन किटी दिखती है कि मीनहो खाना बना रहा होता है। फिर दोनों बातें करते हैं डे के बारे में कि पता नहीं आज उसका दिन कैसा गुजरेगा। मीनहो किटी के लिए भी फिक्र करता है कि शायद हो सकता है कि आज किटी अपनी मॉम को कुछ ज्यादा मिस कर रही होगी।
अब उसके लिए फिक्र करता देखकर वो मीनो को थैंक यू कहती है। दोनों एक दूसरे को कुछ सेकंड्स देखते हैं तो वहीं डे अपने पापा के साथ खाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी उसकी बहन एक महंगा गिफ्ट लेकर आती है जो डे ने उसे दिया है। इस बात को लेकर उसके पापा चिल्लाते हैं कि ये गिफ्ट बहुत महंगा है, इससे सस्ता तो हम यहाँ सामने मार्केट से खरीद सकते थे। तभी यूरी उसके घर आती है। यूरी डे के मॉम के लिए गिफ्ट लाती है, लेकिन डे कहता है कि मेरी मॉम 3 साल पहले ही गुजर चुकी है, जो यूरी को नहीं पता था। फिर हम मीनो को देखते हैं जो अपने बारे में बात करना बंद ही नहीं करता। वो ये कहता है कि वो कितना हैंडसम है, उसे तो कोई भी लड़की मिल जाएगी। जिस पर किटी उसे समझाती है कि जब तुम्हें वो एक लड़की मिल जाएगी ना, उसके बाद तुम किसी और के बारे में सोच भी नहीं पाओगे, तुम पूरी दुनिया को भूल जाओगे। फिर रात में स्कूल में डिनर पार्टी में सारे बाहर के स्टूडेंट्स आते हैं जो कोरियन नहीं हैं, लेकिन पार्टी में प्रोफेसर ली को देखकर किटी थोड़ी सी नाराज हो जाती है क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। एलेक्स को देखकर वो खुश होती है और उसे वेलकम करती है और प्रोफेसर ली को भी देखकर वो झूठी खुशी दिखाती है कि आपको भी यहाँ देखकर अच्छा लगा। खाने से पहले किटी एक छोटा सा स्पीच देती है अपनी मॉम को याद करके। एलेक्स और किटी एक साथ बैठते हैं और एलेक्स किटी से उसकी माँ के बारे में बात करता है तो किटी बताती है कि वो बहुत छोटी थी जब उसकी माँ गुजर गई। किटी एलेक्स से पूछती है कि आप यहाँ स्कूल में क्यों आए हैं, जिस पर एलेक्स कहता है कि मुझे पता चला कि मेरा कोई करीबी इसी स्कूल में पढ़ता था। तो वहीं डे के घर पे डे के पापा और डे की बहन यूरी को बहुत ज्यादा पसंद करने लगते हैं और डिनर के बाद यूरी डे से कहती है कि ये मेरा बेस्ट चूज अप था। यूरी जैसी बाहर निकलती है डे के लिए एक कुरियर आता है जो यूरी ले लेती है। ये कुरियर किटी के तरफ से है और उसमें किटी के मॉम का नेकलेस भी होता है। मीनू अपने पॉपस्टार गर्लफ्रेंड लुलू से मिलने के लिए जाता है, लेकिन डिनर कर लेने के वजह से उसका पेट गड़बड़ हो जाता है। किटी का बनाया हुआ खाना खड़ूस प्रोफेसर ली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि उसमें गोट चीज होता है और वो अपने बारे में ज्यादा एलेक्स को बताते नहीं और कहते हैं कि मुझे इंटरनेशनल स्कूल में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था, बाहर देश के स्टूडेंट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। एलेक्स पूछता है तो फिर आप स्कूल में क्यों आए हैं, जिस पर प्रोफेसर ली कहते हैं क्योंकि मैं इस स्कूल में पढ़ता था और प्रोफेसर ने कभी बच्चे पैदा नहीं किए। ये सुनकर एलेक्स वहां से उठकर चला जाता है तो वही मीनो जल्दी से किटी को अपने पास बुलाता है जो झाड़ियों में छुपा हुआ है क्योंकि उसे भी लगता है चीज हजम नहीं हुआ और किटी पूपी बेबी कहकर उसे चिढ़ाती है। मीनो उसे कहता है कि तुम्हें अब कुछ करना होगा, लुलू मुझे ऐसे नहीं देख सकती। फिर किसी तरह किटी लुलू को मना लेती है कि कल दोबारा मीनू से वो डिनर डेट पर मिल ले। यूरी अपने घर आती है और अपनी मॉम को डाइनिंग टेबल पर अकेला बैठा हुआ देखती है। पूरा डिनर वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। यूरी अपनी मॉम से माफी मांगती है क्योंकि उसे लगा कि उसकी मॉम डैड के साथ डिनर करने वाली थी। अब आखिर में किटी एलेक्स से बात करने वाली होती है और एलेक्स उसे कहता है कि मुझे पता है तुम क्या कहने वाली हो, मैं ही कह देता हूँ कि प्रोफेसर ली मेरे डैड हैं। तो वहीं जीना अपना और किटी के मॉम के साथ वाला पिक्चर जला देती है। ये बात सुनकर किटी को शॉक लगता है कि उन दोनों की माँ का प्रोफेसर ली के साथ कुछ चल रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है। एपिसोड 6 में आधी रात में मीनहो एक सपना देखता है जिसमें वो और किटी इंटीमेट होने लगते हैं और ये सपना देखकर वो डर जाता है। सुबह स्कूल की शुरुआत में किटी एलेक्स से मिलती है और कहती है कि हमें प्रोफेसर से बात करनी चाहिए हमारी माँ के बारे में और किटी बहुत ज्यादा जल्दबाजी करने लगती है कि उन्हें जल्दी से अपने फैमिली मेंबर्स को बता देना चाहिए, लेकिन एलेक्स उसे समझाता है कि फिलहाल तुम पढ़ाई पर ध्यान दो और मुझे एग्जाम के लिए पेपर्स बनाने हैं। क्यू किटी से कहता है कि मीनू के पार्टी में चलने के लिए, लेकिन किटी नहीं जाना चाहती क्योंकि डे के साथ यूरी भी होगी और वैसे भी वो डे से बात करना नहीं चाहती क्योंकि उसने जो नेकलेस भिजवाया था उसे पाकर डे ने उसे थैंक यू भी नहीं कहा। लेकिन क्यू उसे कहता है कि डे को भूल जाओ, उस पार्टी में जाओगी तो तुम्हें और भी बहुत सारे लड़के मिलेंगे और तुम अपने मैच मेकर स्किल को भी यूज कर सकती हो और खुद के लिए नया मैच ढूंढ लो। और किटी सोचती है आइडिया बुरा नहीं है। यूरी आज डे के साथ बाहर जाने वाली है जिस पर जीना बहुत खुश होती है क्योंकि उसे लगता है कि जब यूरी डे के साथ होती है तो यूरी कुछ भी उल्टी सीधी हरकत नहीं करती, यहाँ तक कि उसके ग्रेड्स भी अब ऊपर जा रहे हैं। इसके बाद दोनों पहुंचते हैं मीनहो के पार्टी में। फिर उसी पार्टी में एंट्री मारती है किटी जिसे देखकर मीनहो और डे विश्वास ही नहीं कर पाते कि ये किटी है। यहाँ तक कि सभी लड़के किटी को देख रहे होते हैं। किटी, क्यू और फ्लोरियन बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहे होते हैं और किटी डे को हमेशा इग्नोर ही करते रहती है और मिलती है एक लड़के गन से और दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और वो यूरी की बेइज्जती करने लगता है ये कहकर कि उसका नाक छोटा है और वो किटी की तारीफ करता है कि तुम सुंदर हो, तुम इंटेलिजेंट हो। लेकिन किटी यूरी के लिए खड़ी होती है और कहती है कि तुम जो भी हो, तुम यूरी के बारे में बकवास नहीं कर सकते। यूरी पास में ही खड़ी होती है और सब सुन रही होती है। यूरी डे को डांस करने के लिए कहती है पर वो कहता है कि मुझे डांस करना नहीं आता, पर वो डांस करता है और कहता है कि तुम मुझे बहुत पसंद हो, पर दोस्त की तरह। डे जाता है किटी से बात करने के लिए लेकिन किटी उसे पूरी तरह से इग्नोर करती है और वो बहुत ड्रंक होती है। फिर वो एलेक्स को कॉल करती है और उसे अपना भैया कहकर बुलाती है और अपने लव लाइफ के बारे में एलेक्स को बताने लगती है, लेकिन एलेक्स समझ जाता है कि किटी ड्रंक है
और उसे कहता है कि तुम्हें इस चीज के लिए जेल भी हो सकती है, तुम अमेरिका में नहीं हो, तुम कोरिया में हो। तो वहीं किटी इतने नशे में है कि वो प्रोफेसर ली को भी मैसेज कर देती है। ये देखकर प्रोफेसर जीना को कॉल करता है और कहता है कहीं तो स्कूल के बच्चे पार्टी कर रहे हैं। तब जाकर जीना को समझ आता है कि यूरी डिनर का बहाना करके कोई पार्टी में चली गई है। पार्टी में किटी फिर से गन से मिलती है और इस बार उसे किस करने वाली होती है, लेकिन यूरी उसे रोक लेती है और कहती है कि ड्रिंक करने से पहले तुम मुझसे झगड़ा कर रही थी, और गन वहां से चला जाता है। फिर यूरी किटी का नशा उतारने के लिए उसे पानी पीने के लिए और स्नैक्स खाने के लिए कहती है। एलेक्स क्लब में पहुंच जाता है और पार्टी बंद करने के लिए कहता है। फिर मीनू भी समझ जाता है कि यहाँ लोग शराब पी रहे हैं और ये पार्टी को बंद करना जरूरी है। डे क्यू से मिलता है और उसे पूछता है कि तुम मुझसे इतना नाराज क्यों हैं, जिस पर क्यू उसे कहता है कि किटी ने तुम्हें नेकलेस दिया था और तुमने बदले में उसे थैंक यू भी नहीं कहा, जिस पर डे को शॉक लगता है कि नेकलेस तो मुझे मिला ही नहीं। फिर पार्टी में प्रिंसिपल जीना और प्रोफेसर ली पहुंचते हैं पार्टी को बंद करवाने के लिए, लेकिन स्पीकर पर एक गाना बजने लगता है जिसे सुनकर दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लगते हैं। ऐसा लगता है दोनों के बीच पहले कुछ तो था। यूरी डीजेइंग कर रही होती है जिसे देखकर किटी को कुछ कुछ होने लगता है। उसको ऐसा महसूस होता है जैसे उसने पहले कभी नहीं किया। डे किटी से बात करता है और उसे कहता है कि यूरी ने तुम्हारे नेकलेस को चुरा लिया, जिस पर किटी कहती है कि मुझे समझ आ गया है कि तुम यूरी से प्यार क्यों करते हो। दोनों को बात करते हुए देखकर मीनू थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। अब किटी नहीं तो मेडिसन ही सही। डे यूरी से बात करता है कि तुमने नेकलेस क्यों चुराया, मुझे लगा था कि हम लोग अच्छे दोस्त हैं। फिर प्रोफेसर ली स्पीकर्स को अनप्लग कर देते हैं और ये देखकर सारे स्टूडेंट्स भाग जाते हैं। अगले दिन स्कूल में किटी यूरी की डीजेइंग की तारीफ करती है और उसके बहुत करीब आ जाती है और किटी पूछती है कि हमारे बीच जो ये टेंशन है उसका हम क्या करें। फिर दोनों किस करते हैं और किटी की नींद खुल जाती है। अगली सुबह किटी अपने अजीब से सपने के बारे में क्यू से बात करती है। क्यू पूछता है सपने में कौन था, क्या डे था, जिस पर किटी कहती है नहीं, और वो बहुत घबराने लगती है जैसे कि वो बताना नहीं चाहती। मीनू भी आकर कहता है कि किटी सही कह रही है, कभी कभी हम उन लोगों को भी सपने में देखते हैं जिन्हें पसंद नहीं करते। फिर बातों ही बातों में ये बात सामने आ जाती है कि मीनू ने अपने सपनों में किटी को देखा। एलेक्स आकर उन्हें कहता है कि आज तुम लोगों की बैंड बजने वाली है। तो वहीं जीना अपनी बेटी को बहुत डांटती है क्योंकि मीडिया में अब यूरी और डे के न्यूज छपने वाले हैं कि दोनों ड्रिंक कर रहे थे, और वो ये कहती है कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से तुम्हारे पापा के बिजनेस को बहुत बुरा असर पड़ेगा, और कहती है कि इन्हें सुधारने के लिए तुम्हें और डे को चर्च जाना चाहिए। डे यूरी से पूछता है कि तुमने नेकलेस क्यों चुराया। यूरी कहती है कि मुझे जलन हो रही थी, मुझे लगा कि मैं तुम्हें खो दूंगी, तुम मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हो। फिर वो सिचुएशन को सुधारने के लिए किटी से मिलने जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो अपने नए कमरे में रहती नहीं। उसकी रूममेट कहती है कि वो एक हफ्ते से पता नहीं कहाँ सो रही है। प्रोफेसर ली सारे स्टूडेंट्स को पनिशमेंट देते हैं क्योंकि कल रात उन लोगों ने अल्कोहल पिया और आज उन्हें 8 घंटे के लिए लाइब्रेरी में ही पढ़ना होगा। प्रोफेसर ली किटी को थैंक यू कहते हैं क्योंकि उसी के वजह से तो उन्हें पता चला कि कल स्टूडेंट्स क्या कांड कर रहे थे। ये सुनकर मीनू बहुत गुस्सा होता है। क्यों किटी से पूछता है क्या तुमने यूरी से बात की, और वो बड़े ऑकवर्ड तरीके से कहने लगती है मैं क्यों यूरी से बात करने जाऊंगी, मुझे तो वो पसंद भी नहीं है। तभी स्लो मोशन में लाइब्रेरी में यूरी आती है नेकलेस पहनकर। ये देखकर डे उसे कहता है कि तुमने अभी तक नेकलेस लौटाया क्यों नहीं। यूरी कहती है मुझसे ब्रेकअप करने की सोचना भी मत, नहीं तो मैं प्रोफेसर को बता दूंगी कि बॉयज हॉस्टल में तुम्हारे कमरे में किटी रह रही है। फिर किटी आती है और वो कहती है कि मेरा नेकलेस मुझे वापस कर दो। पीछे से प्रिंसिपल जीना आती है और अपनी बेटी को नेकलेस पहना हुआ देखकर कहती है कि तुमने मेरा नेकलेस क्यों पहना हुआ है। किटी कहती है ये नेकलेस मेरा है। जीना कहती है अच्छा, मुझे लगा ये मेरा नेकलेस है। प्रोफेसर जीना से बात करते हैं और कहते हैं कि मैं भी उस नेकलेस को पहचानता हूँ, तुमने और ईव सॉन्ग ने उसे खरीदा था और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि किटी ईव की बेटी है। जीना वहां से चली जाती है ये कहकर कि क्या फर्क पड़ता है। किटी और यूरी उन दोनों को नोटिस करते हैं। थोड़ी देर के बाद प्रोफेसर ली वहां से चले जाते हैं मेडिसन को ये कहकर कि स्टूडेंट्स पर ध्यान रखना। प्रोफेसर के जाते ही मेडिसन सभी से कहती है तुम्हें जो लगता है वो करो, मेकआउट करना है, गेम खेलना है, जो करना है वो करो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। यूरी बात करने के लिए किटी को अपने साथ ले जाती है और उसे कहती है कि मुझे पता है तुम डे के कमरे में ही रह रही हो और मुझे ये भी जानना है कि तुम्हारी मॉम का नाम सुनकर मेरी मॉम इतनी अजीब बिहेव क्यों करती है। यूरी आगे बताती है कि हो सकता है हमारी मॉम पहले रूममेट्स हुआ करती थी और दोनों के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई हुआ होगा, पर ये पता नहीं कि वो लोग फ्रेंड्स थे कि नहीं। वो 1993 वाले ईयरबुक को ढूंढते हैं लेकिन वो गायब होता है। फिर दोनों बातें करने लगते हैं कि प्रिंसिपल नेकलेस को देखकर ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे वो नेकलेस को पहचानती हो
हो सकता है कि किटी की मॉम और यूरी की मॉम मिलकर ने उसे खरीदा था। दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया होगा, शायद क्योंकि दोनों के बीच प्रोफेसर ली आ गए होंगे। तभी वहाँ क्यू और फ्लोरियन आ जाते हैं। दोनों लड़कियां सोच लेती हैं कि उन्हें 1993 का ईयर बुक ढूंढना ही होगा। दोनों जीना के ऑफिस में घुस जाते हैं जहाँ किटी को उसका फाइल मिलता है। तो वहीं यूरी एक ईमेल पढ़ती है जिसमें जूलियाना के बारे में लिखा हुआ है, जिसमें जीना लिखती है कि जूलियाना यूरी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। यूरी की मॉम ने ही जूलियाना को स्कूल से निकाला है। तो वहीं किटी को पता चलता है कि प्रिंसिपल जीना पहले से ही जानती थी कि किटी ईव की बेटी है। प्रोफेसर लाइब्रेरी में आते हैं और बच्चों को अपने जगह पर बैठा हुआ देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर वो बच्चों को लंच ब्रेक देते हैं और स्टूडेंट्स लिखने लगते हैं कि उन्हें क्या लंच में खाना पसंद है। मीनो डे को कहता है कि किटी क्या खाना चाहती है। ये सुनकर डे थोड़ा हैरान होता है और वो मीनो से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि किटी को क्या पसंद है। फिर प्रोफेसर रोल कॉल करने वाले होते हैं और ये देखकर वो सभी टेंशन में आने लगते हैं क्योंकि किटी और यूरी वहां नहीं है। सिचुएशन को संभालने के लिए फ्लोरियन प्रोफेसर से जाकर बात करने लगता है उस बुक के बारे में जो प्रोफेसर पढ़ रहे होते हैं। ये देखकर प्रोफेसर को भी अच्छा लगता है कि चलो कोई तो है जो मेरे बुक में इंटरेस्टेड है, और फ्लोरियन कहता है कि मुझे भी वो बुक पढ़ना है। प्रोफेसर कहते हैं एक कॉपी मेरे घर में है, मैं लेकर आता हूँ, और वो वहां से चले जाते हैं। और क्यू किटी को कॉल करता है और किटी बताती है कि वो प्रोफेसर के घर पर है और वो ईयर बुक ढूंढने के लिए आए हैं। लेकिन प्रॉब्लम हो गई है क्योंकि प्रोफेसर भी तो अपने घर ही गए हैं। दोनों लड़कियां छिप जाती हैं और प्रोफेसर नाचते और गाते हुए अपने घर आते हैं और बुक को लेकर चले जाते हैं। प्रोफेसर को गुनगुनाते हुए सुनकर किटी कहती है कि ये गाना मेरी मम्मी का फेवरेट था। यूरी भी कहती है कि मेरी मॉम को भी ये गाना बहुत पसंद है। तब भी उन्हें 1993 का ईयर बुक मिल जाता है और एक फोटो होता है जिसमें दोनों की मम्मी होती है। दोनों के पास वो नेकलेस भी था। इसके बाद यूरी किटी को उसका नेकलेस पहना देती है और दोनों वहां से भाग जाते हैं। लाइब्रेरी पहुंचकर मेडिसन प्रोफेसर का ध्यान भटकाने के लिए उन्हें अपने पास बुलाती है और किटी और यूरी अपने सीट पर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद यूरी क्यू से उसका स्मार्ट वॉच मांगती है फोन करने के लिए, और किटी को यूरी को घूरते हुए देखकर क्यू समझ जाता है कि किटी अपने सपनों में यूरी को दिखी थी। अब आखिरकार 8 घंटे खत्म हुए और डिटेंशन खत्म हुआ। इसके बाद किटी एलेक्स को ईयरबुक में अपनी मॉम और प्रिंसिपल जीना का फोटो दिखाती है और कहती है कि इस फोटो में मेरी मम्मी तो प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल जीना मोटी दिख रही है। शायद एलेक्स की मॉम प्रिंसिपल जीना है। जब स्टूडेंट्स बाहर आते हैं तो बाहर पापराजी होते हैं जिन्हें यूरी ने कॉल करके बुलाया था, और पापराजी के सामने यूरी डे से ब्रेकअप कर लेती है ये कहकर कि मुझे पता है तुम अभी भी किटी से प्यार करते हो, और उसे हल्के से कह देती है अब तुम आजाद हो चुके हो। इसके बाद डे और किटी एक दूसरे को किस कर लेते हैं। एपिसोड 8 में अब किटी और डे की लाइफ में सब कुछ हैप्पी हो जाता है। मीनो और क्यू भी अपने लव लाइफ से खुश हैं। असली प्यार पाने के बाद भी किटी पता नहीं क्यों खुश नहीं लगती और वो डे से पूछती है कि क्या तुम्हें हमेशा मुझसे प्यार था? तुम यूरी के साथ क्यों थे? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ लेकिन फिर भी मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करती। फिर हम देखते हैं कि वो सभी 2 दिन के लिए एक ट्रिप पर जाने वाले होते हैं। किटी क्यू से बात करती है और कहती है कि डे थोड़ा सा अजीब बिहेव कर रहा है, हम ज्यादा मेकआउट करते हैं और इस वजह से वो बात कम करता है। क्यू उससे पूछता है क्या तुम उसे यूरी के बारे में बताओगी कि तुम्हें उस पर क्रश है? वो कहती है कि वो बस एक सपना था। फिर सभी बस पर चढ़ते हैं और किटी डे से कहती है कि मैं एलेक्स के साथ बैठूंगी। हिचकिचाते हुए वो कहता है ओके नो प्रॉब्लम। एलेक्स किटी से पूछता है क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ नहीं बैठ रही? किटी कहती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, जिस पर एलेक्स समझ आता है कि वो फिर से उसी टॉपिक पर बात करने वाली है, और वो कहता है कि मुझे पहले जाकर प्रिंसिपल जीना से बात करना होगा, पूछना होगा कि वो मेरी माँ है या नहीं, जो काफी ऑकवर्ड है मेरे लिए। और उसे लगता है कि प्रोफेसर ली को इस बारे में भी अभी तक पता नहीं है। किटी खुश है कि उसे यहाँ आकर अपनी माँ के बारे में इतना कुछ जानने को मिला, और उसे लगता है कि हॉस्पिटल में प्रिंसिपल की जगह उसकी माँ ने अपना नाम लिखवाया ताकि किसी को सच पता न चले। किटी हॉस्पिटल टैग एलेक्स को दे देती है और कहती है कि जीना जरूर यही चाहती कि ये आपको मिले। आखिर में वो ट्रिप पर निकल जाते हैं और यूरी डे से मिलती है और उसे पूछती है कि तुम्हारा चेहरा क्यों लटका हुआ है। डे कहता है कि किटी को लगता है कि वो मुझ पर भरोसा नहीं कर सकती, मैं उससे कुछ छुपा रहा हूँ। अब आखिर में वो कैंपिंग के लिए जंगल के सामने पहुंच जाते हैं और यूरी किटी के साथ एक टेंट में रहना चाहती है। एलेक्स किटी से कहता है कि दोस्ती में उसे कुछ बता मत देना कि मैं उसका भाई हूँ। टेंट के अंदर किटी यूरी से कहने लगती है कि कुछ भी सही नहीं चल रहा, तुम जब डे के साथ थी तब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ फेक है, और जब डे मेरे पास है तब भी सब कुछ सही नहीं लग रहा। वो मुझसे बात नहीं करता, वो काफी बदल सा गया है। यूरी खड़ी होती है और कहती है तुम बहुत प्यारी हो और मैं तुम्हें अब सब कुछ सच बताना चाहती हूँ। तुमने सही कहा, मेरा और डे का रिलेशनशिप फेक था। किटी खुश हो जाती है लेकिन पूछती है कि ऐसा क्या सच था जो तुम छुपा रही हो। यूरी इमोशनल होकर कहती है कि मैं गे हूँ और इस बात को मेरी फैमिली कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये सुनकर किटी शॉक्ड हो जाती है। मीन
मीनहो अपनी माँ से बात करता है और बताता है कि उसका भी रिलेशनशिप मैडिसन के साथ अच्छा चल रहा है। अगली सुबह यूरी किटी से पूछती है कि क्या तुम मेरे सच से घबरा गई हो। किटी कहती है नहीं, मैं तुम्हें समझ सकती हूँ, तुमने ये सब कुछ किया प्यार के वजह से। लेकिन किटी अभी भी यूरी और डे से गुस्सा है, लेकिन यूरी उसे समझाती है कि डे बहुत अच्छा लड़का है, उसने मेरे साथ रहकर मेरी मदद की है। फिर दोनों जूलियाना के बारे में बात करते हैं और यूरी कहती है कि वो अब इंग्लैंड में रहती है, मेरे पास उसका नंबर भी नहीं है, उसे ऐसा लगता होगा कि मैं उसे भूल गई हूँ। जिस पर किटी कहती है कि लंदन में मेरी बहन मार्गो रहती है, मैं तुम्हारे लिए अपनी बहन से कहूंगी जूलियाना को ढूंढने के लिए, बस ये बता देना कि वो कौन से स्कूल में पढ़ती है। यूरी उसे पूछती है क्या तुम मेरे लिए इतना कुछ करोगी, जिस पर किटी कहती है बिल्कुल, क्योंकि मैं एक मैच मेकर हूँ। सब सच जानने के बाद किटी डे से मिलती है और वो अभी भी उसे गुस्सा है, कहती है कि तुम मुझे थोड़ा बहुत सच बता सकते थे। इसके बाद सारे स्टूडेंट्स उस जगह को साफ करने लगते हैं क्योंकि वहाँ कुछ दिन पहले बाढ़ आई थी। क्यू देखता है कि फ्लोरियन अपने फोन पर ही बिजी है, उसके पेरेंट्स का डिवोर्स होने वाला है और फ्लोरियन की मम्मी उसे ग्रीस बुला रही है, तो वहीं उसके पापा उसे पेरिस बुला रहे हैं अपना हाई स्कूल कंप्लीट करने के लिए। जिस पर फ्लोरियन गुस्से में फोन काट देता है, वो थक चुका है अपनी मम्मी पापा के बीच डिवोर्स में फंसकर। वो क्यू को बताता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे कस्टडी के लिए हर दिन लड़ रहे हैं और मुझे उन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा और मेरे ग्रेड्स अगर बढ़ते नहीं हैं तो मुझे यहाँ से जाना होगा। क्यू फ्लोरियन को गले लगा लेता है। किटी यूरी को गुड न्यूज देती है कि जूलियाना मिल गई है। तभी वहाँ पर के पॉप स्टार ओशन पार्क आता है अपनी दादी माँ के साथ और मैडिसन उसे देखकर पागल हो जाती है, कहती है मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। डे के पास किटी को मनाने का एक प्लान है जिसके लिए उसे यूरी की मदद चाहिए। यूरी किटी का मेकअप करती है और एक मकड़ी को देखकर यूरी डर जाती है और किटी को कसकर पकड़ लेती है। किटी को फीलिंग्स आने लगते हैं लेकिन वो खुद को संभालती है। फिर वहाँ डे आता है और दोनों एक दूसरे के साथ डेट पर चले जाते हैं। तो वहीं मीनहो भी मैडिसन के साथ डेट के लिए रेडी होता है। वो इंतजार करते करते सो जाता है और शाम को मैडिसन उसके पास आती है और कहती है कि वो ओशन पार्क के दादी माँ के साथ थी, लेकिन इस बात से मीनहो नाराज होता है कि ओशन पार्क की दादी माँ के लिए उसने मीनहो को डिच कर दिया। जिस पर मैडिसन कहती है कि तुम चिढ़ क्यों रहे हो, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। पर शायद मीनहो अब मैडिसन को पसंद करने लगा है और अब मीनहो से कह देता है कि मैं तुम्हारे साथ ये रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, मैं एक सीरियस रिलेशनशिप चाहता हूँ जो मुझसे भी प्यार करे। डेट पर किटी और डे एक दूसरे से कह देते हैं कि वो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। फिर वो यूरी को आकर बताती है कि डेट पर सब कुछ कितना परफेक्ट था। फिर आखिरकार यूरी अपनी गर्लफ्रेंड जूलियाना से बात करती है, लेकिन यूरी और जूलियाना को बात करते हुए सुनकर पता नहीं क्यों किटी को अच्छा नहीं लगता। एपिसोड 9 में अब सारे स्टूडेंट वापस स्कूल में आ जाते हैं और मीनहो को लगता है कि मैडिसन से ब्रेकअप के बाद वो एक सीरियस रिलेशनशिप के लिए रेडी है। सुबह सुबह किटी और डे गले मिलते हैं और मीनहो कहता है लो देखो ये दोनों सुबह सुबह शुरू हो गए। इसके बाद किटी कहती है कि पढ़ाई में मेरे स्कोर्स बहुत कम आ रहे हैं, इसीलिए वो प्लान करते हैं कि वो किटी की मदद करेंगे ताकि फाइनल्स में उसके अच्छे मार्क्स आए। एलेक्स जाता है प्रिंसिपल जीना से मिलने के लिए और उसे सब कुछ बता देता है। एलेक्स उसका बेटा है। ये सुनकर जीना कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ। एलेक्स बताता है कि उसने एंसेस्ट्री टेस्ट करवाया था और उसी से पता चला कि प्रोफेसर ली उसके बायोलॉजिकल डैड हैं। जीना पूछती है क्या किटी ने बताया कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ। एलेक्स कहता है हाँ, और उसी ने मुझे ये हॉस्पिटल टैग भी दिया है। वो अपने घर आती है और अपने पति से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है जो मेरे पास्ट से जुड़ा हुआ है। यूरी उनकी बात छुप कर सुन रही होती है। जीना बताती है कि मैं जब 16 साल की थी तो मैं प्रेग्नेंट हो गई थी और मेरी एक अमेरिकन दोस्त थी जिसने मेरी मदद की ताकि मेरा नाम हॉस्पिटल रिकॉर्ड में ना आए। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका बेटा उसे कभी नहीं मिलने आएगा, लेकिन आज वो वापस आ गया है। मिस्टर हान ये सुनकर बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि उस लड़के को पैसे दो और यहाँ से जाने के लिए बोलो। ये सुनकर यूरी भी गुस्सा हो जाती है और पूछती है कि मेरा भाई है कौन। जीना कहती है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकती। फिर माँ बेटी में झगड़ा हो जाता है और दोनों जूलियाना के बारे में बातें करते हैं कि जीना ने ही जूलियाना को यहाँ से दूर भेज दिया। वो ये भी कहती है कि आप मुझसे शर्मिंदा थी, आप बस उस परिवार को बचाने की कोशिश कर रही हैं जो बाहर से अच्छा दिखता है अंदर से पूरी तरह से टूटा हुआ है। और वो अपनी माँ से कहती है कि लगता है आपको अभी तक समझ नहीं आया, मैं जूलियाना से प्यार करती हूँ। और वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। क्यों किटी से बात करता है उसके सपनों के बारे में, क्या फिर से उसके सपनों में यूरी ही आती है, जिस पर किटी कहती है बिल्कुल भी नहीं, मैं अब डे के साथ खुश हूँ। तभी वहाँ यूरी आती है अपना सारा सामान लेकर और कहती है कि मैंने अपनी माँ को बता दिया है कि मैं गे हूँ और अब मैं बहुत ज्यादा फ्री महसूस कर रही हूँ, लेकिन थोड़ी डरी हुई भी हूँ और मैं अब तुम लोगों के साथ यही रहने वाली हूँ। यूरी अपनी मॉम से बहुत गुस्सा है क्योंकि वो अपने बेटे को यहाँ से भगा देना चाहती है जैसे उसकी माँ ने जूलियाना को यहाँ से भगा दिया। लेकिन सच तो ये है कि यूरी अपने बड़े भाई से
मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है। अगली सुबह मीनहो गुस्से में यूरी से पूछता है कि अब तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है मैं अब यहीं रहती हूँ, और उसे भी वो बता देती है कि वो गे है और इसीलिए वो अपने घर में नहीं रह सकती। लेकिन मीनहो इस बात से बहुत गुस्सा है कि उसके सारे दोस्त अब तक उससे सिर्फ झूठ बोल रहे थे। अब फाइनल्स बहुत करीब आ चुके हैं, इसीलिए सभी पढ़ाई पर बहुत ध्यान देते हैं। मीनहो और डे जाते हैं कॉफी लाने के लिए और दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और डे उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये सीक्रेट मेरा नहीं था, इसलिए मैं तुम्हें बता नहीं सकता था यूरी के बारे में। और मीनहो कहता है कि अच्छा ठीक है, पर तुम किटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। डे उसे पूछता है कि तुम्हें बहुत किटी की चिंता हो रही है। तभी उन दोनों की नजर जाती है फ्लोरियन पर, जो दूसरे लड़के के साथ होता है, और मीनहो उनकी तस्वीर ले लेता है। यूरी और जूलियाना एक दूसरे से बातें करते हैं और यूरी तो बस सिर्फ किटी की ही बारे में बातें करते रहती है, जिस पर जूलियाना कहती है कि तुम सिर्फ उसके बारे में ही बातें करती हो, तुम उसके साथ ही रहती हो, कहीं तुम दोनों के बीच कुछ है तो नहीं। इस पर यूरी कहती है हम लोग सिर्फ दोस्त हैं, और वैसे भी किटी स्ट्रेट है, जो किटी सुन लेती है। प्रोफेसर अपने क्लास के स्टूडेंट्स को बताते हैं कि अगर कोई भी स्टूडेंट टैलेंट शो में हिस्सा लेते हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा पॉइंट्स जरूर मिलेंगे फाइनल्स में। मीनहो फ्लोरियन से पूछता है कि तुम्हारा पढ़ाई कैसा चल रहा है, क्या तुम कल पूरी रात पढ़ाई कर रहे थे। तो फ्लोरियन थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है और वहां से चला जाता है। क्यू दोनों से पूछता है कि आखिर तुम दोनों को क्या हुआ, ऐसे क्यों बात कर रहे हो। और मीनहो उसे फ्लोरियन का तस्वीर दिखा देता है जो किसी दूसरे लड़के के साथ था। एक्स्ट्रा क्रेडिट्स पाने के लिए यूरी किटी को एक डांस सिखाती है टैलेंट शो में परफॉर्म करने के लिए, लेकिन किटी यूरी के सामने थोड़ी सी घबरा जाती है क्योंकि वो यूरी के लिए फीलिंग्स जो रखती है, और दोनों एक दूसरे के सामने बहुत करीब आ जाते हैं। पर तभी वहां मेडिसन और दो लड़कियां आ जाती हैं डांस करने के लिए। क्यू सच जानकर फ्लोरियन से बात करने जाता है और उसे तस्वीर दिखाता है और कहता है क्या तुम मुझे धोखा दे रहे हो, और इसीलिए फ्लोरियन को उसे सच बताना पड़ता है। एक म्यूजिक को सुनकर किटी एलेक्स के पास जाती है और उसे पूछती है क्या आप आज यहाँ से जाने वाले हैं। एलेक्स कहता है कि आज ही वो चला जाएगा, जो क्लास के बाहर से जीना सुन रही होती है। किटी उसे कहती है कि आज शाम टैलेंट शो है, आपको आना चाहिए, लेकिन एलेक्स कहता है कि मेरा यहाँ से जाना ही सही होगा, मैं जिस मकसद से यहाँ आया था वो तो पूरा हो गया। मेरे बायोलॉजिकल डैड को पता ही नहीं है कि मैं एग्जिस्ट भी करता हूँ, और मेरी बायोलॉजिकल मॉम को मुझसे कुछ लेना देना ही नहीं है, वो तो मुझे इग्नोर करके चली गई। ये सब सुनकर किटी को बहुत बुरा लगता है और वो एलेक्स से कहती है कि तुम्हें कम से कम यूरी से मिल लेना चाहिए, वो काफी एक्साइटेड है अपने भाई से मिलने के लिए। एलेक्स उसे केमिस्ट्री का पेपर देता है और वो फाइनल में केमिस्ट्री में कम से कम पास हो गई है। टैलेंट शो में मिस्टर हान के सबसे बड़े बिजनेस पार्टनर मिस्टर एंड मिसेस मिलर्स आते हैं, जो मेडिसन के पेरेंट्स हैं। अब आखिरकार अपना सारा फ्रस्ट्रेशन जीना निकाल देती है अपने पति को ये कहकर कि आखिर वो ये सब क्यों कर रही है, किस परिवार को बचाने के लिए जहाँ कोई भी खुश नहीं रहता। अब आखिरकार शो शुरू हो जाता है और फ्लोरियन क्यू को मनाने की कोशिश करता है कि उसने बस एग्जाम में चीटिंग करने की कोशिश की ताकि वो पास हो जाए और उसे ये स्कूल छोड़कर जाना ना पड़े। लेकिन क्यू इस बात से गुस्सा है क्योंकि वो एक एथलीट है और वो मेहनत करने पर यकीन रखता है, चीटिंग करने पर नहीं। आखिर में जीना अपनी बेटी से मिलती है और वो सब कुछ सही करना चाहती है और कहती है कि मैं एलेक्स से मिलूंगी और सब कुछ ठीक कर दूंगी। और ये जानकर यूरी गुस्सा हो जाती है कि किटी हमेशा से जानती थी कि एलेक्स यूरी का भाई है, लेकिन उसने कभी नहीं बताया। फिर लड़कियों का डांस स्टार्ट होता है और यूरी और किटी एक दूसरे से झगड़ते ही रहते हैं कि आखिर किटी ने उसे बताया क्यों नहीं। तभी अचानक से किटी के कपड़े में आग लग जाती है। ये देखकर मीनहो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो दौड़ते हुए स्टेज पर आता है और अपना कोट उतारकर आग को बुझा देता है। फिर डे वहां आता है और पूछता है कि आखिर डांस करते समय तुम यूरी से क्या बातें कर रही थी। अब ये सब होता हुआ देखकर प्रिंसिपल जीना आखिर में टूट जाती है और वो खुद को संभाल नहीं पाती। उसके इमोशंस बाहर आने लगते हैं क्योंकि उसके लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा। लेकिन उसका पति उसे आकर चिल्लाता है कि अब तुम रो क्यों रही हो, खुद को संभालो, हमारे सबसे बड़े क्लाइंट यहाँ पर हैं। जिसके बाद जीना अपनी बेटी यूरी और अपने बेटे एलेक्स और अपने एक्स बॉयफ्रेंड प्रोफेसर ली को लेकर एक साथ बात करने के लिए चली जाती है। और किटी आखिरकार डे से कह देती है कि मैंने अपनी फीलिंग्स को दबाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं किसी और से प्यार करती हूँ। डे कहता है कि मैं शुरू से जानता था और मैं अब उसे छोड़ूंगा नहीं। वो सोचता है कि किटी मीनहो से प्यार करती है। अब एपिसोड 10 में डे गुस्से में जाता है मीनहो के पास और उसका कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन किटी उसे रोकती है और कहती है कि मैं मीनहो की बात नहीं कर रही थी। वो डे को बताती है कि मैं यूरी की बात कर रही थी, जिस पर डे शॉक्ड हो जाता है और पूछता है ये कैसे हो सकता है। पर ये तो किटी को भी नहीं पता, बस ये हो गया। और ये सुनकर डे नाराज होकर वहां से चला जाता है। प्रोफेसर ली को पता चलता है कि एलेक्स उसका बेटा है। रोते हुए किटी अपने पापा को कॉल करती है और उसके पापा तुरंत घर से निकलने वाले होते हैं, लेकिन उसकी बेटी उसे रोकती है और अपने पापा को बता देती है कि उसके दिल में एक लड़की के लिए फीलिंग्स हैं। पता नहीं वो बाइसेक्सुअल है या पैनसेक्सुअल है, लेकिन उसके पापा तो डर ही गए थे कहीं उसकी बेटी डेंजर में तो नहीं है।
किटी कहती है मैं सही सलामत हूँ लेकिन मैं बहुत सैड हूँ, जिस पर उसके डैड उसे समझाते हैं कि यही तो लाइफ है, ऐसे ही हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। किटी विंटर ब्रेक के लिए अपने घर वापस जाना चाहती है, जिस पर क्यू उसे समझाता है कि कल तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब किटी को लगने लगता है कि उसकी वजह से डे का दिल बहुत दुखा है। फिर क्यू अपने रिलेशनशिप के बारे में बताता है कि फ्लोरियन के साथ क्या हुआ। वो दोनों प्यार में इतने बिजी हो गए थे कि फ्लोरियन का पढ़ाई बुरी तरीके से इफेक्ट हुआ। उसके ऊपर से उसके मम्मी पापा का डिवोर्स भी हो गया, इसीलिए फ्लोरियन ने फाइनल एग्जामिनेशन में चीटिंग किया है। पुराने स्टूडेंट से फ्लोरियन ने फाइनल्स के पेपर खरीद लिए, जिस पर ये किटी को सही नहीं लगता क्योंकि ऐसा करके फ्लोरियन सारे स्कूल को धोखा दे रहा है। ये सुनकर क्यू नाराज हो जाता है और वहां से चला जाता है। अगली सुबह जीना अपनी बेटी को बताती है कि उसने छुट्टियों में एलेक्स को बुलाया है ताकि वो सभी एक साथ थोड़ा वक्त बिता सकें। और जीना ने जूलियाना के पेरेंट्स को भी कांटेक्ट किया और आज शाम जूलियाना यहाँ आने वाली है और अब दोनों के पेरेंट्स को उन दोनों के साथ होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसे सुनकर यूरी बहुत खुश हो जाती है। लेकिन यूरी सोचती है कि उसके पापा क्या सोचेंगे, जिस पर जीना कहती है कि सच कहूँ तो मैं सबके बारे में सोच सोच कर थक चुकी हूँ। और इस बीच स्टूडेंट के रिजल्ट आ जाते हैं और ये देखकर क्यू को बहुत बुरा लगता है कि उसके बॉयफ्रेंड फ्लोरियन ने पूरे स्कूल में टॉप किया है, जबकि टॉप हमेशा डे करता था। और उसे अब लगने लगता है कि फ्लोरियन ने जो कुछ भी किया वो गलत है, किटी सही थी। फिर किटी अपने कमरे से बाहर निकलती अपना रिजल्ट देखने के लिए और वो पास हो गई है, लेकिन बॉयज हॉस्टल में रहने के वजह से वो पकड़ी जाती है। जीना उसे बताती है कि इसके लिए तुम्हें स्कूल से निकाला जाएगा, इसका मतलब ये है कि तुम अगले सेमेस्टर यहाँ नहीं पढ़ सकती। कैफेटेरिया में खाते वक्त किटी ठान लेती है कि वो यहाँ से नहीं जाएगी, इसीलिए वो टेबल पर चढ़ जाती है और सारे प्रोफेसर और प्रिंसिपल से कहती है कि इस हाई स्कूल ने उसकी जिंदगी बदल दी। वो अपने मॉम के बारे में बातें करने लगती है, लेकिन जीना वहाँ से चली जाती है। एलेक्स उसे मिलता है और उसे कहता है कि मैं भी तुम्हें मिस करने वाला हूँ। क्यू को भी आखिरकार समझ आ गया है कि किटी ने जो कहा था वो सही था। चीटिंग करके फ्लोरियन ने गलत किया, लेकिन उसने जो गलत किया सो किया, वो फ्लोरियन को अपने दिल से कैसे निकाले। और वो इमोशनल हो जाता है ये सोचकर कि वो अब किटी से कभी नहीं मिल पाएगा, वो हमेशा के लिए जा रही है। मीनो भी विंटर ब्रेक के लिए घर जाने वाला है और दोनों सोचने लगते हैं कि लगता है उसे पता नहीं है कि किटी वापस अपने घर जा रही है हमेशा के लिए। लेकिन असली में मीनो भी बहुत सैड है कि किटी वापस अब कभी नहीं आने वाली। किटी निकल रही होती है तभी प्रिंसिपल जीना किटी को एक लेटर देती है जो किटी की माँ ने उसे लिखा था, लेकिन जीना ने कभी इसका रिप्लाई नहीं दिया। और किटी प्रिंसिपल को गाने का टेप देती है, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है। डे अपना रिजल्ट देखता है और वो काफी दुखी है कि वो फर्स्ट नहीं आया और इस वजह से उसका स्कॉलरशिप भी गया और अब वो हॉस्टल में नहीं रह सकता। पर ये देखकर कि किटी कम से कम पास हो गई है वो खुश होता है और अब डे किटी को मनाना चाहता है क्योंकि उसके बिना अब वो एक पल नहीं रह सकता। जिस पर क्यू कहता है कि वो यहाँ नहीं है, वो जा चुकी है। अब तुरंत वो अपने पापा को कॉल करता है और एयरपोर्ट पहुंचता है और दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। डे अपनी दिल की बात उसे बताने वाला था कि किटी कहती है कि हमारे बीच जो कुछ भी था उसे लेकर मुझे थोड़ा सा भी पछतावा नहीं है, तुम मेरे सबसे अच्छे पहले बॉयफ्रेंड थे। सुनकर डे को जोर का झटका लगता है, पर जो कुछ भी हो डे किटी से हमेशा प्यार करेगा क्योंकि किटी उसकी फर्स्ट लव है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और अपने अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। फिर वहाँ किटी को यूरी मिलती है और किटी उसे अपने दिल की बात कहने वाली थी कि जूलियाना वहाँ आ जाती है और किटी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। यूरी को उसकी माँ कॉल करती है और यूरी अपनी माँ को बता देती है कि जूलियाना आ गई है और वो अपनी माँ से रिक्वेस्ट करती है कि किटी को यहाँ से ना भेजे। फ्लाइट जाते वक्त किटी अपने माँ का खत पढ़ रही होती है जिसमें उसे साइमन का नाम पढ़ने को मिलता है और वो सोचने लगती है कि आखिर ये साइमन कौन था। शायद हो सकता है कि उसके डैड के पहले किटी की माँ साइमन से प्यार करती थी। फिर हम देखते हैं कि उसके बिल्कुल पास वाले सीट पर मीनो बैठा हुआ है। वो कहता है कि मैं अपनी माँ से मिलने के लिए लॉस एंजलिस जा रहा हूँ और वो किटी से पूछता है कि तुम्हारा और डे का पैचअप हो गया क्या। किटी कहती है पैचअप भी हो गया और ब्रेकअप भी हो गया। ये सुनकर मीनो अपनी दिल की बात किटी से कह देता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, वो भी बहुत ज्यादा। ये सुनकर किटी का मुंह खुला का खुला रह जाता है और इसी के साथ एक्सो किटी सीजन 1 यही एंड होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही सीरीज एक्सप्लेनेशंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।